ध्वनि ने जब रोहन की कॉल देखी तो उसने बड़े ही कांपते हाथों से फोन उठाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे पहचान लेगा। आखिर काफी टाइम जो हो गया था, भला वो उसे याद क्यों रखता। पर उसकी उम्मीद के विपरीत रोहन ने बड़ी ही खुशी से कहा, हेलो ध्वनि, कैसी हो? फाइनली तुमने मुझे याद कर ही लिया। ध्वनि ने थोड़ा हिचक कर कहा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? रोहन ने मुस्कुरा कहा, नहीं। ध्वनि को समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। तभी दूसरी तरफ से रोहन हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हो, तुम बताओ मुझे कैसे याद किया? ध्वनि बोली, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब मैं फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। रोहन ने खुश होते हुए कहा, मैं भाई की फैशन डिजाइनिंग वाली ब्रांच ही संभाल रहा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। ध्वनि खुश हो गई, फिर बोली, रोहन मुझे इस जॉब की अर्जेंट नीड है, पर अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या तुम कुछ इंतजाम कर सकते हो? उधर से रोहन बोला, डोंट वरी, कल मेरा एक दोस्त अपने प्राइवेट जेट से यहाँ आ रहा है, मैं उसे बोल दूंगा। ध्वनि ने खुश होकर उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। रोहन ने भी खुशी से फोन रख दिया। अब फाइनली उसकी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ध्वनि ने खुद को अबीर को सौंप देने का फैसला किया ताकि वो और अबीर हर तरह से जुड़ जाए और रेवा कभी उनके बीच ना पाए। और हुआ भी यही। अबीर के दिलो दिमाग पर आज तक सिर्फ ध्वनि का ही नाम है। जब रेवा ध्वनि दे ही जाने के लिए मिले तो उसकी गर्दन पर इतने सारे निशान देखकर और ये देख के उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत है, रेवा जलन से पागल हो गई थी। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि ध्वनि ने क्या चाल चली है। रेवा ने गुस्से में ध्वनि की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन फेंकी। ध्वनि ने जब उसे पढ़ा तो उस पर सिर्फ लॉस एंजलिस लिखा हुआ था। ध्वनि गुस्से से बोली, इसका क्या मतलब है? मैं इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढूंगी? रेवा भी बोली, हमारी 4 महीने की डील हुई है, क्या पता कहीं तुम पहले आ जाओ। ध्वनि ने भी गुस्से कहा, तुम 4 महीने क्या 4 साल ले लो, तब भी अबीर मेरे ही रहने वाले हैं और वापस तो मैं आऊंगी ही, चाहे मुझे मेरा बच्चा मिले यानी, क्योंकि मैं अबीर और अरमान से अपने बच्चे जितना ही प्यार करती हूँ। उस समय रेवा कुछ नहीं बोली। उसने उसे बस ध्वनि से इतना कहा, हर महीने तुम्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि हम में से कोई भी किसी को धोखा नहीं कर पाए। ध्वनि ने उसकी बात मान ली। उसके बाद ध्वनि अरमान से मिलने के बाद अमेरिका चली गई। रोहन में ध्वनि को अच्छी सैलरी के साथ अच्छा घर, सुविधाएं और अपना दे भी पेश कर दिया, जिसे ध्वनि ने आज तक नहीं स्वीकारा था, क्योंकि उसके दिल में हमेशा अबीर ही था। अब चाहे उसके सामने दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी भी आ जाए तो भी वो अबीर को ही चुनेगी। एक दिन ध्वनि को रोहन ने बताया, अबीर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया है, क्या तुम जानती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? ध्वनि को इस सुन बड़ा दुख हुआ, फिर भी वो खुद को संभाल बोली, मुझे नहीं पता, मैंने तो अरमान के ट्यूटर के आते ही जॉब छोड़ दी थी। रोहन थोड़ा उदास होकर बोला, पर तुम और भाई एक दूसरे को लाइक करते थे ना? ध्वनि थोड़ा रुककर बोली, हाँ करते थे, पर वो बात आपके परिवार वालों को पसंद नहीं आई तो हमने खुद को सही समय पर रोक लिया। उससे अपनी आंखों की नमी को छिपाकर कहा, अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मों का चक्र बड़ा अद्भुत है। बुरा इसलिए कि उसके घर वालों के एक स्टेट जैसी दिखावटी चीज के सामने भाई की खुशियों को ताक पर रख दिया और भाई ने भी उनकी बात मान ली और उसे अच्छा इसलिए लगा कि अब वो ध्वनि को पा सकता था। ध्वनि की मुसीबत यहाँ आकर कम नहीं हुई जब उसे अपने कॉलेज में उसे परेशान करने वाली लड़की यहाँ भी मिल गई थी, शिखा। शिखा का खून तो उसे देखते ही खोल उठा। उसने रोहन पर चिल्लाकर कहा, ये यहाँ क्यों है? रोहन ने बड़े ही आराम से कहा, जैसे तुम यहाँ हो वैसे ही ये यहाँ है। शिखा गुस्से में बोली, पर मैं इसे अपने साथ नहीं सह सकती। शिखा को लगा था कि रोहन उसकी साइड ही लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहन ने सीधे और साफ शब्दों में कहा, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शिखा का हाल तो ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडे पानी की बाल्टी मार दी हो, पर अभी वो कुछ नहीं सकती थी। उसे रोहन को पाना था तो उसे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। उसने चुपचाप उस समय रोहन की बात मान ली थी, पर अपनी तरफ से कोशिश करती रही ध्वनि को भगाने की। कभी उसके डिजाइन्स पर खाना गिरा देती,
कभी उसके डिजाइन चोरी कर लेती, कभी दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर उसे खूब परेशान करती। ध्वनि का मन करता कि वो यहाँ से भाग जाए, पर धीरे जिंदगी इतनी मार सह चुकी। ध्वनि अब मजबूत था। उसने इंग्लिश सीखना जारी रखा और फिर कुछ डिफेंस क्लास भी ज्वाइन कर ली। फिर रोहन से रिक्वेस्ट कर दिव्या को भी वहां बुला लिया ताकि अब वो भी अपना करियर बना ले और उसका बच्चा ढूंढने में उसकी मदद कर सके। अब तो वो पूरी तरह से बदल गई थी और सबके छक्के छुड़ा देती थी। शिखा पातो उसने अब बुरा हाल कर दिया था। वो एक नई ध्वनि बन चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए उसे ये बदलाव चाहिए था, अभी के साथ खड़े होने और अपना बच्चा पाने के लिए। प्रेजेंट दान गव डेट शिवाई परसेंट डे। आज पूरी अंडा फैशन एम्पायर में हलचल मची हुई थी। आज कंपनी का ब्राइडल क्लोथिंग लाइन लॉन्च होने वाला था, जिसमें सारे डिजाइनर के डिजाइन को रैंप पर लेकर जाना था और फिर बिग बॉस बेस्ट डिजाइन को अवार्ड और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने वाले थे, जिसे कौन नहीं पाना चाहता था। सभी अपनी मॉडल्स को रेडी कर रहे थे। तभी वहां काम को देखने आए रोहन का फोन बजा। रोहन ने फोन उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू अमेरिका बिग ब्रदर।